नमस्कार साथियों, मैं पुनः संजय कुमार कैमूर। साथियों, आज एक बड़े ही मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। एकदम क्लियर कट बात होगी मेरी। नियोजित भाई जितने भी बचे हैं वो अवश्य मेरे इस वीडियो को देखें। जिनको नेता बनने की लालसा होगी वो नहीं देखेंगे। आज मैं पूरी तरह से घोषित करने जा रहा हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो नियोजित के भविष्य को का निर्णय करेगी कि नियोजित का भविष्य क्या होगा। साथियों, आपको स्वयं अब निर्णय लेना है। एक एक नियोजित को स्वयं निर्णय लेना है, किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरी बात को समझ लीजिएगा। कोई वैसे भी बंधु हैं, कोई हमारे मित्र ही मेरे भाई, मेरे नियोजित भाई ने भेजा था मेरे व्हाट्सएप पर। वो समझा रहे थे कि संजय जी बाबा बनना चाहते हैं। वो सुन लेंगे इस वीडियो को कि मैं क्या बनना चाहता हूं, समझ में आ जाएगा उनको। मेरे बारे में अभी जानते नहीं हैं वो। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 2005 का हूं और 6 में मुझे जिलाध्यक्ष चुना गया था और 4 महीने बाद मैं जिलाध्यक्ष को लात मार के, और 20 सालों तक मैं कोई पद नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं मैं शिक्षक नहीं और मेरे में योग्यता नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन इन नेताओं की नेतागिरी देख करके मुझे घृणा हो गई थी। लेकिन मैं लड़ता रहा अपने लिए। मैं हमेशा लड़ा हूं। अगर कोई साथी मिला दिक्कत में था तो उसको सलाह दिया हूं, कहा हूं कि नहीं आप लड़िए। तो मैं आज मुद्दे पे आता हूं। मेरा मेन मुद्दा क्या है आप सुन लिया जाए। आपको नियोजित शिक्षकों का भविष्य तय करेगा। आपको भविष्य तय करना है। एक एक नियोजित शिक्षकों को अब स्वयं नियोजित शिक्षक का भविष्य तय करना है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तीसरी बात, पटना की धरती पर जो जैसा लोग चर्चा कर रहे हैं कि पटना की धरती पर, हमसे भी कई बंधुओं ने चर्चा किया कि पटना की धरती पर मीटिंग होना चाहिए। यह संजय कुमार कैमूर तैयार है। पटना की धरती पर मीटिंग करने के लिए सिर्फ नियोजित का होगा। मैं तैयार हूं। लेकिन अब सुन लीजिए, पटना की धरती पर मीटिंग होगी और सिर्फ नियोजित होंगे, ये तो सत्य है। लेकिन सुन ले, वो जितने संघ के नेता हैं, 18 संघ बना के रखे हुए हैं नियोजित के समय से, वो अगर वो मीटिंग में आना चाहते हैं तो वो अपने संघ को गंगा में विसर्जित करके आए। अब मुझे नहीं चाहिए, किसी नियोजित को वैसा संघ नहीं चाहिए जो स्वघोषित। और कई साथियों ने कहा भैया हम लोग लड़ाई देखे हैं कि संघ वाले कैसे पटना की धरती पर एक दूसरे से मारामारी करते थे। वो भी तमाशा जिसके चलते ये शिक्षकों का, हमारे नियोजित भाइयों का हश्र हुआ है। ये सच्चाई है। तो गंगा में विसर्जित करके उन संघों का नाम, आज भी कई संघ लगे हुए हैं कि नियोजित अगर 1 लाख बच गए हैं तो 1 लाख शिक्षकों का, नियोजितों का नेतृत्व तो सिर्फ मैं, मेरा संघ करे और मैं उसका अध्यक्ष और सचिव, महासचिव हूं। यह साजिश है। सच्चाई समझिए। इस साजिश में आज भी वही लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लड़े, वही लड़ाई आज भी लोग लड़ना चाह रहे हैं। आज हम लोग कम बचे हैं, लेकिन आज भी वही इन लोगों का छूट नहीं रहा है और नेतागिरी नहीं छूट रही है। सावधान हो जाइए मेरे नियोजित भाइयों, मैं कह दे रहा हूं, सावधान हो जाइए। और पटना की धरती पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं संजय कुमार कैमूर ये वचन देता हूं, प्रण लेता हूं कि आजीवन किसी नियोजित या किसी अन्य नियोजित या अन्य शिक्षक संघ का मैं कभी नेतृत्व नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि कभी मुझे नेता नहीं बनना है। और दूसरी चीज, जितने संघ के नेता हैं उनको भी नेता नहीं बनने दूंगा। आप रहे हैं, एक स्वच्छ आदमी को नेता बनाइए और हम लोग मार्गदर्शक में रहेंगे, सहयोग करेंगे।
मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिज्ञा ले लिया था कि चाहे उसके खिलाफ जो भी आएगा मैं खड़ा रहूंगा, मेरे सीने को छलनी करके जाना होगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि नियोजित की सुरक्षा में मैं खड़ा रहूंगा और अब नियोजितों को ठगने नहीं दूंगा। सुरक्षित रखने में मैं जितनी ताकत होगा लगाऊंगा। लेकिन आप, चूंकि कई लोग कहते हैं कि देखिए, जैसा कि लोगों ने कह रहा था कि ये पद का अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, तो मैं वचन देता हूं, ये संजय कुमार कैमूर का वचन है कि आजीवन किसी संघ का मैं अध्यक्ष या सचिव या कुछ नहीं रहूंगा। सारे लोग मिलके एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे और संघ जो कह रहे हैं ना, एक संघ होगा नियोजित का, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, एक संघ, सारे लोगों का एक संघ होगा। सभी लोग मिलकर संघ बनाएंगे, एक संघ होगा, वो होगा नियोजित का संघ। और उसमें प्राथमिक के लोग रहेंगे, मध्य विद्यालय के लोग यानी 6 to 8 के लोग रहेंगे, माध्यमिक के लोग रहेंगे और उच्च माध्यमिक के लोग रहेंगे। और समूह निर्णय लेगा कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। हम लोग सलाह में रहेंगे, सहयोग करेंगे। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जैसे पूर्व के नेताजी लोग आजीवन स्वघोषित नेता हैं, उनकी पैतृक संपत्ति बन चुकी है नेता का पद, वैसा नहीं होगा। 1 साल बाद आपको पद छोड़ना होगा, यह रहेगा नियम, ताकि लोभ और मोह से आप दूर रहें और नियोजित शिक्षकों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए। वैसे लोग चाहिए। और 2-4% लोग लोभ और लालच में, चूंकि आम शिक्षकों ने जितना पैसा लुटाया सुप्रीम कोर्ट में या अन्य तरह से, उसको लूटने वाले को सब लोग जानते हैं। कितना लुटाई हुआ है ये हम लोग जानते हैं, कोई किसी से छुपा नहीं है। उसी दर्द से आज 20,000 शिक्षक हमसे बात कर चुके हैं। जो लोग दम्भ भरते हैं कि 20-20 सालों से, जैसे कि एक नेताजी ने दम्भ भरा कि 20 सालों से हम लोग कर रहे हैं, तब 20 सालों से कई लोगों ने सिर्फ झोला ढोया है, ये सच्चाई है। और वो बाबा वाला कमंडल लेके उसमें चंदा लिया है, ये भी सत्य है। उसका हिसाब देने में हालत खराब हो गई है। सच्चाई है कि नहीं है? हमसे भी वकील साहब एक बोल रहे थे कि आप पूर्व रिटायर लोगों से केस करवाए, लेकिन यही नेताजी लोग में आते थे, कहते थे 1 लाख देते थे और कहते थे 2 लाख बोलिएगा वकील साहब। अरे सारी चीजें मैं रखा हूं, हमको मत सिखाइए आप। ये संजय कुमार को नहीं सिखाइए कि संजय कुमार चंद दिनों से अभी सीखा क्या है, जन्म हुआ है। अरे जन्म तो मेरा 21 साल पहले हो गया है, आपको नहीं पता है भाई। लेकिन मैं वही कहा ना कि कंदराओं में हूं, सारे लोगों की तमाशा को देख रहा था मैं। आप लोगों की तमाशा कितने अनुभवी हैं, ये सारा तमाशा मैं देख रहा था, चंदा उगाही का खेल देख रहा था। तो अब वो खेल ना चले। नियोजित भाइयों सावधान, चाहे वो प्राइमरी के हो चाहे +2 के हो, बस नियोजित किसी ने कल्याण नहीं किया है, स्वयं का स्वार्थ साधा है। संघ बनाए, मैं सत्य हूं, मिला, आपने प्रयास किया, लेकिन इतना बदतर स्थिति कर दिया लूटने के चक्कर में कि आज बर्बाद भी हुए हैं, भागे हैं भगोड़े की तरह लोग। तो वो नेताओं का ही, संघों का ही देन है, ये भी सच्चाई है। अगर बेईमान नहीं बने होते, ये संघ बेईमानी नहीं किए होते, तो आज ये शिक्षकों का दुर्दशा नहीं होता। ये कहने में शर्म आती है, शर्माते हैं, बरसों से संघ का थामे हुए हैं, ये भी तो कहिए, शर्म आती है आप लोगों को। अरे संजय कुमार के चक्कर में क्या पड़े हैं, ना लोभ ना मोह। आप सोचिए अपने बारे में, ना संजय को कमंडल चाहिए, ना बाबा बनना है। मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि कोई संघ का मैं पदाधिकारी नहीं रहूंगा कभी भी। हिम्मत है तो करके दिखाओ भाई। 20 सालों से आप लोग नेतागिरी किया हो ना, अध्यक्ष, वो एक आदमी गया संघ छोड़ के दूसरे में अध्यक्ष बन गया, यही खेल होता है। मैं ऐलान करके तो सीना ठोक के आइए ना अध्यक्ष जी लोग, और कहिए कि हम लोग अब नहीं बनेंगे, एक नियोजित के जो सब लोग स्वीकार करेंगे उसको बनाएंगे। ठोक के आइए सीना। अब बहुत दिन नेतागिरी कर लिए,
है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि आप लोग नेतागिरी सिर्फ करना चाहते हैं, शिक्षकगिरी नहीं, शिक्षकों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही सच्चाई है। मैं आम शिक्षकों से हाथ जोड़ के कि इतने वर्षों तक जो आम नियोजित हैं, वर्षों तक तमाशा देखे हैं, अब भी वक्त है, संभल जाइए। आपके भविष्य, आपका भविष्य आपके हाथ में है। निर्णय आपको लेना है कि आप उन वर्षों से एक पद पर बैठे नेताओं को चुन रहे हैं या एक नए को बैठाकर और ईमानदारी से एक एक रुपए का हिसाब लेते हुए वहां पर हम लोग हर केस लड़ेंगे, हर जंग लड़ेंगे, हर जंग जीतेंगे भी। ये तय है, हर जंग जीतेंगे। ये मेरा ऐलान है। बस बेईमानी से हम लोग हारते थे आज तक, ये भी सच्चाई है। अगर हारे हैं तो बेईमानी से और जीते हैं तो शिक्षकों के जज्बात से। शिक्षकों ने हुजूम मचाया तब जीत हुई है, नहीं तो नेताओं ने तो हर जीत को खा गया था पटना में। और आज भी वही कर रहे हैं नेताजी लोग कि अलग अलग संघों में आज भी अपने लोभ और मोह को नहीं छोड़ रहा है कि मेरा संघ, अभी कुछ नेताजी लोग चक्कर में हैं कि मेरा संघ बच जाएगा, मैंने बहुत काम किया है और एक मेरे संघ के पीछे सारे लोग आ जाएंगे और मेरा संघ नियोजित का सबसे बड़ा संघ होगा। 1 लाख बचे हैं तो मेरे झंडे के नीचे। कह रहा हूं विसर्जित कर दीजिए अगर लोभ नहीं है तो। नहीं, मैं मानता हूं आम शिक्षक मानेंगे कि नहीं, आप लोगों के अंदर लोभ है और उस लोभ के चलते इस संघ को ढोना चाह रहे हैं। संघ तो 10 दिनों में बन जाएगा। संघ हमसे बना है, संघ से हम नहीं बने हैं। संघ हमसे बना है, संघ से हम नहीं बने हैं। चंद लम्हों में हम संघ बना देंगे, सारे शिक्षक मिल जाएंगे, संघ बन जाएगा और ईमानदार संघ बनेगा, बेईमान नहीं बनेगा। यह मेरा ऐलान है। तो वैसे लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ नहीं। आइए ईमानदार भाइयों, आप अध्यक्ष बनिए, सचिव बनिए, हम तैयार हैं। मुझे पद नहीं, जीवन में आप नहीं, ना ही मुझे कोई खरीद सकता है, ना ही मुझे कोई बेच सकता है। बेचने की औकात भी नहीं है और मुझे खरीदने की भी औकात नहीं है। आप मुझे दिखाते हो रास्ता, मैं बोलता नहीं हूं। क्या समझ रहे हैं आप? 20 सालों से आप नेतागिरी किए हैं, पटना की धरती पर माइक लेके चिल्लाए हैं तो समझ रहे हैं कि मैं बहुत जानकार और होनहार हूं और मैं चुपचाप लड़ाई लड़ा हूं, सब तमाशा देखता हूं। कैसे आप लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं पदाधिकारियों के, वो भी तमाशा देखा हूं। और पदाधिकारी जाते हैं तो उनका स्वागत कैसे आप करते हैं? आप उनका स्वागत नहीं, उनकी ईमानदारी का स्वागत नहीं करते हैं। उनके द्वारा कमाए गए, उनके द्वारा जो आप पीछे पीछे लगे हैं, उसका बेनिफिट उठाए हैं, उसका स्वागत करके आप भेजते हैं। ठीक है, बहुत कुछ दिमाग में है, लेकिन नहीं चाहता हूं नियोजित साथी एक हो जाइए और नियोजित शिक्षक चंद 2% लोगों को दरकिनार कीजिए जो स्वयं के स्वार्थ के लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अन्यथा वही हश्र होगा जो कि हुआ है और हम लोग डूब जाएंगे। नहीं तो अब भी समय है, चेत जाइए। अन्यथा जाति, बिरादरी, संघ दुनिया के नाम पे बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, हम लोग फिर लास्ट में तो मैं हूं ही कि अगर 1000, 2000, 5000 भी हैं तो हम लोग लड़ लेंगे, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर लोभ नहीं है। ये रखिए दिमाग में। हम जो लेंगे सरकार से लड़के लेंगे, लेकिन अपने भाइयों का खून नहीं चूसेंगे, 1-1 रुपया उसका नहीं लेंगे जैसा कि लोगों ने किया है। लोगों के पैसे पर दौड़े हुए हैं, फिर भी दम भरते हैं। अरे संजय लड़ा है तो अपने पैसे से लड़ा है, चंदे पे नहीं लड़ा है। क्या बात करोगे? हमसे बात करना चाहते हो भैया? संजय से बात करने की आ जाओ, सामने आमनी सामना बात हो जाएगी, देख लेते हैं आपको। और दिमाग में मत रखना कि मैं एक शिक्षक ही हूं, मैं एक फौजी भी हूं। वो ताकत है, वो दिल है मेरे पास। डर है ना खौफ, दिमाग में जान हथेली पे लेके चलता हूं मैं। हमें धमकाने की भी कोशिश नहीं ना। एक ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। जब लोभ और मोह मेरे अंदर नहीं है तो आप मुझे डराने की सोचिएगा भी मत। ऐलान करता हूं मैं, और मैं जब तक हूं तब तक नियोजित की कुर्सी को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा कि नियोजित के ऊपर आंच ना आए। मैं ये नियोजित को वचन देता हूं और आप लोगों को एकत्रित करके मैं चलता रहूंगा। लेकिन अब आप लोगों का जो हमारे साथ रहेंगे, 1 रुपया गलत नहीं जाने दूंगा। मैं इसके लिए कृत संकल्पित हूं। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।